बिहार की राजनीति में हलचल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से मैदान में उतर रहे हैं। नीतीश कुमार ने आज से अपनी समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत की। राज्यसभा जाने से पहले ये उनका बड़ा जनसंपर्क और विकास समीक्षा अभियान माना जा रहा है। 5 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में सीएम नीतीश कोसी और सीमांचल क्षेत्र के 10 जिलों का करेंगे दौरा और कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। इस यात्रा का मकसद राज्य में चल रही विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत को परखना और आम लोगों से सीधे संवाद करना है। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण में सुपौल जिले में निर्मली में दिया गया भाषण अब राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय है। समृद्धि यात्रा के दौरान निर्मली में आयोजित कार्यक्रम में नीतीश कुमार अपने पुराने राजनीतिक अंदाज में नजर आए। दरअसल तकरीबन आधे घंटे से अधिक समय तक चले अपने संबोधन में सीएम नीतीश कुमार ने विकास कार्य, कानून व्यवस्था और पिछले 20 वर्षों की उपलब्धियों का विस्तार से जिक्र किया। 2005 से पहले की बिहार की स्थिति का जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि उस समय राज्य में कानून व्यवस्था की हालत बेहद खराब थी। अब राज्य में भय और असुरक्षा का माहौल खत्म हो चुका है और लोग पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित हैं। हालांकि सीएम नीतीश ने एक बार भी राज्यसभा जाने के मुद्दे पर कोई बात नहीं कही। यही वजह है कि अब ये सवाल उठने लग गए कि आखिर नीतीश कुमार किस तरीके का राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं। बिहार कितना आगे बढ़ेगा? देश में ही राज्य है, अब बिहार बहुत आगे विकसित होगा तो इतना बढ़िया चीज बनेगा। तो आप लोगों सब यही कहेंगे कि अब जान लीजिए, पहले वाला कोई काम किया था जी, पहले वाला अगर गड़बड़ किया था तो आप बताइए दिए थे। 7 दिन में हार गया था तो अपना पत्नी को बना दिया था। कहीं कोई था, कोई महिला को कुछ किया था कभी, या कहीं किसी बच्चे को किया था? गरीब लोग कुछ नहीं किया था। और हम लोगों ने सबके लिए, चाहे लड़की हो लड़का हो, सबके लिए हम लोगों ने काम किया है। और केंद्र सरकार का जितना सहयोग मिल रहा उतना आगे और बढ़ रहा है। इस तरह से बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा। कितना आगे होगा तो ये सब होगा ना, तो बढ़िया चीज होगा ना, आप थोड़ा होगा ना। अच्छा तो चलिए, आप लोग सब लोग इसी पर काम दीजिएगा। और दूसरा सब गड़बड़ किया है वो सब। समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण में मुख्यमंत्री लगातार 5 दिनों तक विकास परियोजनाओं का निरीक्षण, नई योजनाओं का उद्घाटन और करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री स्थानीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और जनता की समस्याएं सुनेंगे। जिलावार कार्यक्रम की अगर बात करें तो 10 मार्च को सुपौल और मधेपुरा, 11 मार्च को अररिया और किशनगंज, 12 मार्च को पूर्णिया और कटिहार, 13 मार्च को सहरसा और खगड़िया और 14 मार्च को बेगूसराय और शेखपुरा में कार्यक्रम होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री पटना लौट आएंगे और यहीं इस चरण की यात्रा का समापन होगा। सबसे खास बात यह है कि समृद्धि यात्रा का ये चरण खासतौर पर कोसी और सीमांचल के इलाकों पर केंद्रित है। ये इलाके लंबे समय से बाढ़, पिछड़ेपन और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसी चुनौतियों से जूझते रहे। सरकार का दावा है कि इस यात्रा के जरिए इन क्षेत्रों में चल रही सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इससे पहले समृद्धि यात्रा का पहला चरण 16 जनवरी 2026 को शुरू हुआ। इसकी शुरुआत बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से हुई। पहले चरण में मुख्यमंत्री ने कई जिलों का दौरा कर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई जगहों पर नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिससे करोड़ों रुपए की योजनाओं को मंजूरी मिली। समृद्धि यात्रा का एक अहम पहलू जनसंवाद भी रहा। नीतीश ने कई जिलों में स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन के साथ बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। वहीं समृद्धि यात्रा का दूसरा चरण विकास योजनाओं की समीक्षा के लिए रहा। समृद्धि यात्रा के दूसरे चरण में भी सीएम नीतीश कुमार ने कई जिलों का दौरा किया और विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ, जिससे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए। हालांकि बिहार विधानसभा के बजट सत्र के कारण समृद्धि यात्रा को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा, लेकिन अब तीसरे चरण के जरिए मुख्यमंत्री एक बार फिर से मैदान में हैं। राजनीतिक रूप से भी ये यात्रा अहम मानी जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार जल्द ही राज्यसभा जाने वाले हैं। ऐसे में समृद्धि यात्रा को विकास की समीक्षा के साथ साथ जनता से जुड़ाव मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के समृद्धि यात्रा के पहले और दूसरे चरण में मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं की जमीनी पड़ताल, अधिकारियों को दिशा निर्देश और जनता से सीधे संवाद पर फोकस किया। अब देखना होगा कि तीसरे चरण की यात्रा से बिहार के कोसी और सीमांचल इलाके को विकास की कितनी नई सौगात मिल पाती है।